स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। एनटीए का 27 तारीख को अभी एक नोटिस आया है एंड इस नोटिस में आपके एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़ा दिया गया है। अब ये कौन कौन से स्टेट हैं इस पे हम बात करेंगे एंड इसके अराउंड क्या प्रॉब्लम है बच्चों को, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो स्टेट हैं जहां पे एडिशनल कुछ सेंटर्स को ऐड किया गया है। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक नया सेंटर ऐड किया गया है, दैट इज नामसाई। ठीक है, नामसाई पिछली बार भी हर बार होता था, इस बार नहीं था। अब उनको जरूरत लगी है क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स का डेटा आ चुका है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जितने सेंटर उन्होंने अलॉट किए थे उतने पेपर नहीं करवा पाएंगे, तो उन्होंने यहाँ पे एक और सेंटर ऐड किया है। मणिपुर में उन्होंने यहाँ पे 2 सेंटर ऐड किए हैं, दैट इज काकचिंग एंड बिष्णुपुर। एंड मेघालय में उन्होंने यहाँ पे एक और सेंटर ऐड किया है, दैट इज चेरापूंजी। इसके साथ साथ अगेन नॉर्मली आपने देखा था कि पिछली बार क्या होता था, आप अपनी मर्जी से सेंटर चूज कर सकते थे। इस बार ऐसा है कि आपके जो 2 एड्रेस हैं, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, इनके बेसिस पे ही आप अपना इन्हीं 2 स्टेट में, अगर ये दोनों स्टेट अलग अलग हैं तो आपको वहां पे 2 राज्यों में सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप वहां पे एक ही राज्य में जो भी अवेलेबल ऑप्शन होंगे आप उसी में चुन सकते हैं। तो इस तरीके का ये कुछ जो नया एक अमेंडमेंट था ये इन्होंने इस बार शुरू किया था। बट इसके साथ साथ भी जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साइकिल से ऐसा हो रहा है कि आप जो सेंटर सेलेक्ट करते हैं हर बार ऐसा होता है कि उन चारों ऑप्शन के अलावा भी आपको सेंटर अलग से दे दिया जाता है। सवाल यहां पर यह है कि चलो ठीक है, आपने इस बार ये कुछ नया लेके आए हैं तो उसके बाद कम से कम ये गारंटी होनी चाहिए कि बच्चा जब वो 4 सेंटर सेलेक्ट कर रहा है तो कम से कम उसको वो 4 सेंटर मिले। तो यहां पर इसके बाद भी इन्होंने जो कल की नोटिस थी उसमें इन्होंने यहां पे साफ साफ बोल रखा हुआ है। आप कल की नोटिस में अगर यहां पे देखेंगे तो कल की नोटिस में इन्होंने यहां पे साफ साफ बता रखा है कि एनटीए इज नॉट बाउंड। उन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस होगा, बट इट इज वंस अगेन क्लैरिफाइड दैट एनटीए इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइस गिवन बाय द कैंडिडेट। आप सेंटर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट अगेन वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है और एनटीए पे डिपेंड करता है कि वो आपको उन 4 सेंटर में से देंगे या नहीं देंगे, या फिर वो उसको उन 4 से अलग भी दे देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है ना मिले, सेकंड थर्ड फोर्थ में से कुछ मिले, हो सकता है वो चारों ही ना मिले, 4 के अलावा आपको और कोई 5वां सेंटर आपको मिले। तो अगेन आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। सेंटर अभी आप चेंज करना चाहें, आप बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। दूसरी इसमें एक बड़ी दिक्कत यहां पे ये भी है कि आप देख सकते हैं कल वाला ये जो नोटिस है इसमें इन्होंने साफ साफ यहां पे एक चीज बोल रखा है, और वो चीज क्या थी, यहां पे इन्होंने साफ साफ यहां पे ये बोल रखा है कि ये जो करेक्शन विंडो खुली है 26 तारीख से लेके अगेन यहां पे 26 से 28 के बीच में करेक्शन विंडो है, और आप यहां पे एक ही बार चेंजेस कर सकते हैं। अब आप ये जो सिटी आपने बढ़ाई है, ये नोटिस आपने आज 27 तारीख को दिया है। वो बच्चा जिसने 26 तारीख में एक बार इस फैसिलिटी का फायदा उठा लिया है और अब आप बोल रहे हैं कि हमने नया सेंटर ऐड किए हैं, उस बच्चे का क्या वो दोबारा यहां पे कर सकता है या नहीं? मेरा ये कहना है कि उसको भी एक बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कल जब उसने अपना एक बार इस बेनिफिट को या इसका फायदा उठा लिया है, उसने करेक्शन कर लिया है अपने किसी पर्टिकुलर में, बट सेंटर का ऑप्शन तब अवेलेबल नहीं था, आज आपने कराया है, तो उस बच्चे को अगेन दोबारा आपको एक मौका आज फ्रेश आपको दोबारा से, जिन बच्चों ने एक बार कर लिया है उनको आपको एक मौका दोबारा देना चाहिए। आज अगर कोई बच्चा बदलना चाहे तो बदल सकता है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है, अगेन आप इसमें क्या क्या बदल सकते हैं उस पे हमने बात कर ली है, क्या क्या पर्टिकुलर्स आप चेंज कर सकते हैं। करेक्शन का जो विंडो है वो कल 28 तारीख रात को 11:50 तक है, और आप अब जो भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं या जो भी यहां पे अलाउ किए गए हैं आप उसमें कर लीजिए। रही बात सेंटर की, तो सेंटर बाकी बच्चे भी चेंज कर सकते हैं, बट जो एग्जिस्टिंग सेंटर बाकी स्टेट्स में उसी के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं इनके लिए नए सेंटर्स का एडिशन किया गया है, तो ये यहां पे चेंज कर सकते हैं। अगेन नॉर्थ ईस्ट के लिए भी यहां पे एक और नोटिस दिया गया है, दैट इज फर्दर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू मणिपुर, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड जो है वो सिक्किम विल ऑल्सो बी एबल टू ऑप्ट फॉर द एग्जामिनेशन सिटीज अवेलेबल इन द नेबरिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थ्रू द करेक्शन पोर्टल। एंड इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जरूरी नहीं है कि इन्हीं स्टेट्स में आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है। यहां पे अगेन जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके आसपास के नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट में भी आपको मिल सकता है। जनरली इसमें बच्चों का दिक्कत ये होता है, जो हर बार पिछले 2 साइकिल से भी बच्चे फेस कर रहे हैं, वो ये है कि जब आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं तो आप बहुत अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मेरे घर से कितना दूर है। देन हो सकता है कई बार बच्चों के उसी दिन दूसरा पेपर होता है, बट बच्चा किसी तरीके से मैनेज करता है कि हाँ ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में मैं अपना ये पेपर दे लूंगा, सेकंड शिफ्ट में दूसरा दे लूंगा, अगर सेंटर पास है। इस सारी कैलकुलेशन को करके वो देता है। फिर जब आप उसको 700-800 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं तो उसमें उसको फिर बच्चे के पास दुविधा हो जाती है कि मुझे इनमें से कोई एक पेपर छोड़ना पड़ेगा। बच्चा अगर दोनों पेपर के लिए तैयार है तो उसको वहां पे किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसका 6 महीने बर्बाद होगा, वो इस बार पेपर नहीं दे पाएगा और अगली बार उसे दोबारा बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है ये एड्रेस किया जाना चाहिए, ठीक है। जो सेंटर फर्स्ट प्रेफरेंस में हो उसी को आप वहां पे दीजिए, एंड अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप चॉइस पूछना बंद कर दीजिए। अगर आपको अपनी मनमर्जी ही चलानी है, फिर आप अपने हिसाब से जो भी बच्चे का नियरेस्ट सेंटर आप देना चाहें, आपका वहां पे डिस्क्रिप्शन है, आप उस हिसाब से दे दीजिए, कम से कम उम्मीद मत जगाइए, ठीक है।
बच्चों का जो मेरे पास सवाल आता है वो ये है कि सर अगर हमारा कोई दूसरा पेपर है तो हम इसमें से किसको प्रेफरेंस दें। तो मेरा सिंपल सा एक ही कहना है कि आप जिस भी एग्जाम के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप ज्यादा प्रिपेयर हैं, आप उसको वरीयता दीजिए। अगर आपके 2 एग्जाम है, कोई और बीएड का एग्जाम है, कोई और एग्जाम है, ठीक है, किसी और पर्टिकुलर एग्जाम का आपका एंट्रेंस है, तो आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। इस एग्जाम को आप वहां पे छोड़ सकते हैं अगर उसके लिए आप तैयार हैं, ठीक है, इसके लिए तैयार हैं तो आप इसको दीजिए। दूसरा सवाल यहां पर यह है कि अगर मास्टर्स का एग्जाम फंस रहा है और ये एग्जाम फंस रहा है तो किसको प्रेफरेंस दें। तो मेरा सिंपल सा यहां पे ये कहना है कि आप अपने मास्टर्स के एग्जाम को प्रेफरेंस दीजिए, इसको आप अभी होल्ड पे रखिए, इसको आप दिसंबर के लिए फिर टारगेट कीजिएगा। खैर इतना ही है। आप में से नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको और कोई दिक्कत हो रही है, कोई और हेल्प चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।